जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप हेडक्वार्टर 111 सब एरिया जो दार्जिलिंग में पड़ता है, इसका जो है ना मिलिट्री में फॉर्म आया है, यानी कि मैंने आर्मी में सिविलियन रिक्रूटमेंट ऑफलाइन फॉर्म आया है। 3 पोस्ट पे फॉर्म है। इसको आप ऑफलाइन मोड में कैसे आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, ये ऑफलाइन फॉर्म है ना, ये ऑनलाइन से थोड़ा ज़्यादा मतलब झंझट वाला होता है, थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है कि इसका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, कोई रिस्क नहीं होता है। तो ये ऑनलाइन आवेदन देने में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला जो है ना, एक आपको अप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। वो इसके बाद ये छोटा वाला लिफाफा चाहिए जिसपे आपका पता लिखा हो और 25 रुपए का डाक टिकट चिपकाया हो। और फिर इस छोटे वाले लिफाफा से एक और लिफाफा चाहिए जो छोटे वाले लिफाफा से थोड़ा बड़ा हो। उसके बाद में आपको ऐसे जो है ना पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटोग्राफ 5 फोटोग्राफ की जरूरत पड़ने वाले हैं। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ना फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने हैं। यही सब जो है ना डॉक्यूमेंट्स को आपको इस ऑफलाइन आवेदन देने में ज़रूरत पड़ने वाले हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स को हम रखते हैं साइड में और हम आपको दिखाते हैं कि इसका आप ऑफलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं। मतलब बिना किसी मतलब अगर आप कुछ नहीं जानते हैं ना, फिर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बिना कहीं मतलब इधर उधर भटके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बिना किसी से पूछे, आप घर पे बैठे हुए। तो हम अभी आपके सामने जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका एडवर्टाइजमेंट नोटिस है, यानी कि नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप इसका मतलब ऑफलाइन मोड में आवेदन 15 अप्रैल 2023 तक दे सकते हैं, शाम को 5 बजे तक। अगर आप लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, लक्षद्वीप से, इस सब जगह से आते हैं तो आप 22 अप्रैल 2023 तक इसका आवेदन दे सकते हैं, शाम को 5 बजे तक। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ऑफलाइन आवेदन देने की प्रक्रिया की हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो है ना, ये देखिए इसका ऑफलाइन आवेदन देने का जो जगह है ना वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे कलोन जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर 111 सब एरिया मिलिट्री स्टेशन, यहाँ पे वेस्ट बंगाल पिन इतना लिखा हुआ है। थ्रू रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप इस फॉर्म को भेज सकते हैं। अब हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिए स्टेनोग्राफर जो है ना, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का फॉर्म है जिसमें टोटल 1 पोस्ट है। हेडक्वार्टर 111 सब एरिया, जिसमें यूआर के लिए ही पोस्ट है। जो यूआर के लोग आए वहीं आवेदन दे सकते हैं, या जो ओबीसी SC ST EWS के भी हैं वहीं आवेदन दे सकते हैं। लेकिन इसमें यूआर में आवेदन देने के लिए टर्म एंड कंडीशन यह है कि आप जो है ना 18 से 25 साल के बीच में ही होना चाहिए। और इसका जो सैलरी है वो 25,500 से लेकर 81,100 तक सैलरी होगा। लेवल 4 का इसमें वेतन मिलेगा। 12th क्लास अगर आप पास हैं तो आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क में भी 1 पोस्ट है जो कि स्टेशन हेडक्वार्टर बिना गौरी के लिए है, एक यूआर के लिए ही है। ये भी कैटेगरी वाइज मतलब इसमें नहीं बांटा गया है, सब में यूआर के लिए ही पोस्ट है। इसमें लेवल 2 का सैलरी मिलेगा जो कि 19,900 से लेकर 63,200 तक। इसमें भी 12th क्लास पास मांगा गया है। और बात करें मैसेंजर में, तो मैसेंजर का मतलब हिंदी होता है संदेश वाहक। ठीक है, इसमें जो स्टेशन सेल, ये इसमें देखिए एक यूआर के लिए है 18,000 से लेकर 56,900 तक जो लेवल 1 की सैलरी होती है वहीं मिलेगा। मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है। अब बात करें कि इसका जो है ना, अब यहाँ पे यूआर लिखा है। यूआर का मतलब होता है ऑन रिजर्व, SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्रिब्स, OBC का मतलब होता है अदर बैकवर्ड कास्ट। ये कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी का मतलब क्या होता है। और इसके अगले क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दर्शा के लिखा हुआ है कि किस चीज में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल टेस्ट चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 12th क्लास पास मांगा गया है। प्लस में जिसका है ना स्किल टेस्ट जो होगा ना वो 10 मिनट आपको 80 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन करना है, जो कि 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी करना है। ये स्टेनोग्राफर का काम होता है। थोड़ा मुश्किल नहीं होता है, जो लोग सीखे हैं उनके लिए आसान है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही टफ होता है। उसके बाद आता है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसमें आपको ना 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे हिंदी टाइपिंग करना है, इंग्लिश टाइपिंग करना है, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग करना है। 12th क्लास मतलब अगर पास है इसके साथ ये करना जानते हैं तो आप आवेदन दे सकते हैं। मैसेंजर में केवल और केवल मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है। जो लोग मतलब 18 से 25 साल के बीच आते हैं, मैट्रिकुलेशन पास हैं, वो लोग आवेदन दे सकते हैं। अब इसके हम बात करें तो यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है कि मैसेंजर का स्किल टेस्ट क्या चाहिए। मैसेंजर का देखिए यहाँ पे साइकिल 200 मीटर आप चला सकते हैं। एबिलिटी रीड एंड राइट मतलब एवरेज फिजिकल कंडीशन आपका होना चाहिए, और अच्छे से पढ़ना लिखना बोलना ये सब आप जानते हैं तो आप ये आवेदन दे सकते हैं। बाकी ये लिखा हुआ है कि 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट LDC में आपको टाइपिंग करना है, और स्टेनोग्राफर का काम करना है 80 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन, 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी ये करना है। अब हम बात करें इसके अगले
पेज की नोटिफिकेशन की, तो ज़्यादा नोटिफिकेशन हम नहीं प्रिंट कराए हैं। जो नोटिफिकेशन आपके काम का चीज़ है ना, वहीं हम मतलब प्रिंट कराए हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये लिखा हुआ है कि आप यहाँ के लिए आवेदन देंगे। देखिए यहाँ पे इसका पिन कोड भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड, मतलब अगर आप जाके एप्लीकेशन देते हैं तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको ना एप्लीकेशन रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। और इसमें एक छोटा वाला लिफाफा भी जो लगेगा, इनवलप जिसको हम बोलते हैं, वो इनवलप यहाँ पे आप देखिएगा तो जिसपे 25 रुपए का डाक टिकट चिपकाया हो, यहाँ पे देखिए। और आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आवेदन देने के लिए, मेडिकल चाहिए जो कि देखिए रजिस्टर मेडिकल मतलब ऑफिसर से चाहिए, फिजिकल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और यहाँ पे देखिए विलिंगनेस सर्टिफिकेट चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रूफ चाहिए, यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, 3 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। यही है। अगर अब बात करें तो हम आवेदन इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो इसका है ना, ये 4 पेज का है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले सबसे पहले आप लोगों के मन में ये डाउट आता है कि मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आएगा, ना कोई वेबसाइट पता है ना कुछ, ना करते मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आएगा। तो इस वीडियो में देखिए यहाँ पे जो ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ना, ये वैलिड मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कांटेक्ट करके मैसेज करके मेरे से एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। वहां से लेने के बाद प्रिंट करा लीजिएगा। प्रिंट कराने के बाद एक बात ध्यान रहे कि यूआर में ही केवल पोस्ट है, तो यूआर में आप तभी आवेदन दे सकते हैं किसी भी कैटेगरी से आते हैं जब आप 18 से 25 के बीच में है। आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा यूआर में आवेदन देने के कंडीशन में। एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर का अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर सब नोटिफिकेशन के फर्स्ट पेज पे ही मैंने आपको दिखाया था कि 01/2023 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहीं आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 पोस्ट है, तीनों पोस्ट में आप जिसके लिए भी आवेदन देना चाहते हैं वो पोस्ट का नाम आप यहाँ लिख दीजिएगा। वो पोस्ट के नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। याद रहे ये जो फोटो आप चिपका रहे हैं ना, ये फोटो का आपको यहाँ पे चिपकाने के अलावा 4 कॉपी और होना चाहिए। और यहाँ पे इस चिपका के और क्रॉस साइन करके और जिस मतलब डेट को चिपका रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उसका ना यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। फिर आपको अपना ब्लॉक लेटर में नाम लिख देना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। फिर आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिख देना है। आधार नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 7 नंबर में कि नेक्स्ट ऑफ कीन एंड कॉन्टेक्ट नंबर, मतलब इसके कहने का मतलब है कि कुछ मतलब ऐसे रिलेटिव का नाम लिखिए जो आपको पहचानते हो और उनका मोबाइल नंबर। तो आप अपने भाई का या पिताजी का या अंकल का या किसी भी आदमी का नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है और परमानेंट एड्रेस लिखना है 8 और 9 में। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वो देखिए, परमानेंट एड्रेस का मतलब हो गया कि आपका अस्थायी निवासी, जहां पे आपका घर है, जैसे आधार कार्ड के पीछे एड्रेस लिखा होता है, ये आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है कि पत्राचार का पता, जहां पे जैसे क्या है ना कि पढ़ाई के रिगार्डिंग अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं हॉस्टल में या कहीं पे लॉज में, तो वहां पे आप अपना एडमिट कार्ड मंगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। नहीं तो अगर आप दोनों सेम चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों सेम लिख दीजिएगा। दोनों सेम लिखने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, तो सीरियल नंबर सबसे पहले आपको लिखना है। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन का नाम लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे 10th लिख दीजिएगा। 10th लिखने के बाद आप किस स्कूल से 10th क्लास पास है वो स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप किस बोर्ड से किए थे अपने बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, कितना % नंबर आया था वो नंबर आप लिख दीजिएगा। नंबर लिखने के बाद यहाँ पे 2 नंबर में ना आप क्या यहाँ पे अपना 12th लिख दीजिएगा, क्योंकि सीरियल वाइज लिखना है। फिर 12th लिखने के बाद यहाँ पे अपने 12th स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ बोर्ड लिख दीजिएगा, 12th में कितना % आपको नंबर आया था वो लिख दीजिएगा। 3rd नंबर में अगर आप ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं, देना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3rd नंबर लिख के सीरियल नंबर यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख दीजिएगा। किस स्कूल से किए थे नाम लिख दीजिएगा, या स्कूल से या कॉलेज से, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा और कितना % नंबर आया था ये लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पेज की, तो दूसरे पेज में आपको क्या करना है ना कि इस डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले 11 नंबर में बोला जा रहा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे नहीं है तो नो कर देना है तो यस कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप कलम से घस के ना दें। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो होता है ना, ये आप उसी चीज से दीजिए, क्या बोलते हैं थंब इंप्रेशन वाला जो पैड होता है उसी से आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो डेट लिख दीजिएगा, जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं वो लिख दीजिएगा। वो लिखने के बाद आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। अपना सिग्नेचर याद रहे कि ऐसा ही सिग्नेचर करना है ना कि क्या जो आप एग्जाम में मतलब देने जाएंगे तो वहाँ सिग्नेचर का कॉपी हो सके, मतलब इधर उधर ऐसे ही मतलब मजाक में लेके सिग्नेचर ना कीजिएगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ऑनली, मतलब ये आपको फिल नहीं करना है, ये ऑफिस में भरा जाएगा।
उसके बाद तीसरे नंबर पेज की बात करें तो ये है ना, ये नॉलेजमेंट कार्ड है यानी कि एडमिट कार्ड है। तो इसको आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं वो पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको एक नंबर में अपना नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर पिताजी का नाम लिखना है, फिर आपको यहाँ पे क्रॉसपोंडेंस एड्रेस लिखना है यानी कि जहां आप एडमिट कार्ड मंगाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका के, जैसा कि आपने एप्लीकेशन पे चिपकाया था वैसा ही आपको एक पासपोर्ट साइज एप्लीकेशन पे जैसा चिपकाया था वैसा ही फोटो चिपका के और क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। और जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं वो डेट यहाँ पे लिख देना है। ये हो गया सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ हो गया। फिर यहाँ पे 5 नंबर में और 6 नंबर में, 7 नंबर में, 8 नंबर में और यहाँ पे लास्ट में ये जो है ना, ये आपको फिल नहीं करना है, ये उधर से फिल करके आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि ये है ना, ये डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग हम जिसको बोलते हैं। तो आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं वो पोस्ट आप यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा और फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, फिर यहाँ पे आपको पिताजी का नाम लिख देना है, फिर यहाँ पे आप रेसिडेंस ऑफ, आप जिस स्टेट के निवासी हैं वो स्टेट का नाम लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे प्लेस का नाम लिख देना है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना डेट लिख देना है कि जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं, सिग्नेचर कर देना है, नेम लिख देना है। अब सवाल आता है कि इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स देखिए आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले जो है ना आपको एक लिफाफा चाहिए, जो छोटा वाला लिफाफा हम जिसको बोलते हैं ना, जो 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 18 सेंटीमीटर लंबा लिफाफा आपको, जिसे 25 रुपए का डाक टिकट जिसको हम पोस्टल स्टाम्प बोलते हैं, ये आप ले लीजिएगा। सबसे एक नंबर में यही डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। मैं इस नोटिफिकेशन के साथ आपको समझा रहा हूं ताकि कोई ऐसा ना लगे कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो वो या कुछ भी मैं इंस्ट्रक्शन अपने मन से बता रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि एक आपको ले लेना है इनवलप जिसपे 25 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है। तो आप काउंट कर सकते हैं और उस पर आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, नाम और पिताजी का और विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर के साथ आपको अपना एड्रेस लिखा होना चाहिए और 25 रुपए का डाक टिकट आप काउंट कर सकते हैं। 4, 8, 12, 12, 8, 12, 6, 18, 18, 6, 24, एक 25 रुपए का डाक टिकट चिपकाना होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है ना कि बर्थ सर्टिफिकेट का एक जीरोक्स कराना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि मतलब जैसे क्या है ना कि जैसे देखिए अगर मतलब देखिए यहाँ पे आप साइन कर दीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे साइन कर दीजिए और यहाँ पे डेट लिख दीजिए, यही हो गया आपका क्या बोलते हैं, सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, इसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। और ये बर्थ सर्टिफिकेट का ले लीजिएगा। उसके बाद आप बात करें तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल से बनवाना है, जो भी MBBS होंगे, सिविल सर्जन या असिस्टेंट सिविल सर्जन, उन्हीं से बनवा लेना है। ऐसा कोई ये फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसको मेडिकल सर्टिफिकेट हम नहीं बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब ऊपर में पढ़िएगा तो लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो ये मैं गूगल से डाउनलोड करके बनवाया हूँ, ये बनवा लीजिएगा। और बनवाने के बाद, इसीलिए बनवाने के कारण ही मेरा जो है ना लेट हो गया फॉर्म भरने में, नहीं तो 25 से ही फॉर्म इसका स्टार्ट है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप आवेदन में देना चाहते हैं तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो अपेंडिक्स बी में जो दिया हुआ है वैसा ही फॉर्मेट पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। लेकिन अगर जब देखिए यूआर में कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, अगर आप यूआर से आवेदन दे रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे अपेंडिक्स, यहाँ पे देखिए विलिंगनेस सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ पे एज पर जो यहाँ पे दिया है अपेंडिक्स एक्स में दिया हुआ है उसी को आपको लगाना है। तो ये देखिए ये रहा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अंडरटेकिंग है जिसको हम मतलब इंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, यही है। ये विलिंगनेस हो गया यानी कि ये हो गया, ये विलिंगनेस हो गया। डी नंबर में, ई नंबर में बोला जा रहा है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस का, पासपोर्ट का, किसी एक डॉक्यूमेंट्स का आपको सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स करा के लगा देना है। उसके बाद बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप केवल 10th के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आपको 10th का मार्कशीट चाहिए और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए और उसी को सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, यानी कि सिग्नेचर करके नीचे में डेट लिख देना है। ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप 12th पास पे आवेदन दे रहे हैं तो आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट लगा के और सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं तो इसका प्रूफ जो है ना वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि आप किस स्टेट के, किस जिले से, किस तहसील से, किस अनुमंडल से बिलोंग करते हैं ना, ये किस गांव से, किस वार्ड से, ये आपका निवास प्रमाण पत्र पे प्रूफ होता है। ये निवास प्रमाण पत्र लगा दीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि 3 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब जो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे और एडमिट कार्ड पे जो चिपकाए हैं ना, ऐसा ही 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लीजिएगा। और लेने के बाद आपको जो 4 पेज का जो आपका एप्लीकेशन है, जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज हो गया। फर्स्ट पेज के बाद में मैं आपको दिखा देता हूं।
फर्स्ट पेज के बाद में ये हो गया हमारा सेकंड पेज। देखिए ये हो गया हमारा सेकंड पेज, तो इसको 2 नंबर में रखना है। 2 नंबर में रखने के बाद 3 नंबर में हमारा है एडमिट कार्ड। देखिए यहाँ पे 3 नंबर में नॉलेजमेंट कार्ड है, इसको आपको रख देना है। 4 नंबर में यहाँ पे अंडरटेकिंग है, इस अंडरटेकिंग को इसको रख देना है और रख के इसको पिनअप कर लेना है। और पिनअप करने के बाद इसको इसके पीछे जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाया, जैसे जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाया, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है ना कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट और ये एक डी नंबर विलिंगनेस सर्टिफिकेट, यही आपको ओरिजिनल लगाना है। बाकी सब का जीरोक्स लेके सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। और करने के बाद 3 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक लिफाफा जिसको इनवलप बोलते हैं, जिसमें 25 रुपए का डाक टिकट चिपकाया हो, ये ले लीजिएगा। और लेने के बाद आपको क्या करना है ना कि ये सब को, जैसे देखिए सबसे ऊपर में एप्लीकेशन, उसके बाद 2 नंबर पेज, उसके बाद 3 नंबर नॉलेजमेंट कार्ड, उसके बाद 4 नंबर ये ले लेना है। इसको फोल्ड कर देना है, इसके पीछे डॉक्यूमेंट्स लगा के। और फोल्ड करने के बाद आपको 3 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के बाद ये ले लेना है जो कि मतलब इनवलप है। और इनवलप लेने के बाद आपको क्या करना है ना कि एक ऐसा, मैंने मतलब शुरू में ही बताया था कि एक ऐसा आपको बड़ा वाला इनवलप ले लेना है। इस बड़े वाले इनवलप पे आपको सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क या स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 या मैसेंजर, और एंड यूआर कैटेगरी, केवल मतलब क्योंकि इसमें यूआर कैटेगरी के लिए ही पोस्ट है। उसके बाद फॉर्म में आपको अपना एड्रेस लिख देना है, जो कि नाम, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर के साथ। और 2 में आपको क्या लिखना है, द क्लोन GSHQ 111 सब एरिया, पूरा स्टेशन, पीओ मतलब डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, स्टेट वेस्ट बंगाल 734424। इसी के लिफाफा के अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, छोटा वाला इनवलप, 3 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जो भी डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सबको क्या करना है ना कि आपको इसी के अंदर रख देना है। और इसी के अंदर रख के, जैसे मैंने इसी के अंदर रख दिया, और इसी के अंदर रखने के बाद जैसे देखिए, जैसे इसी के अंदर क्या करना है ना कि आपको इसी के अंदर, जैसे देखिए इसी के अंदर आपको इसी के अंदर रख देना है। और रखने के बाद आपको क्या करना है ना कि 15 अप्रैल से पहले, ऐसा मतलब इसको जाके रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर पोस्ट या स्पीड, देखिए यहाँ पे रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 15 अप्रैल से पहले अगर आप लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश या और भी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो निकोबार से आते हैं, तो आपको 22 अप्रैल तक, नहीं तो 15 अप्रैल से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहां तक पहुंच जाएगा। तो आई होप हेडक्वार्टर 111 सब एरिया वेस्ट बंगाल का फॉर्म कैसे भरें ऑफलाइन मोड में आपको पता चल गया। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का 24 घंटे के अंदर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं एक और नए वीडियो में एक और नए रोजगार समाचार के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।